का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि वो ज्ञान के ज्ञान को हमारे समक्ष उपस्थापित करता है और ज्ञान के ज्ञान का अभिप्राय है कि भारतीय दर्शन केवल प्रचारण की बात नहीं करता, भारतीय दर्शन केवल अध्ययन की बात नहीं करता, भारतीय दर्शन केवल बोध की बात नहीं करता, भारतीय दर्शन आचरण के साथ प्रचारण की बात करता है। आचरण मूलक दर्शन है। और दूसरा इसका वैशिष्ट है कि आशावादी चिंतन है, निराशावादी चिंतन कतई नहीं है। तो अगर कहा जाए तो भारत का जो दर्शन है वो हमारी जीवन शैली है, हमारी जीवनचर्या कैसे सुव्यवस्थित हो ये सब कुछ बतलाने का जो शास्त्र है वो भारतीय दर्शन है। तो इसलिए इसका एक विराट स्वरूप है, इसका एक व्यापक स्वरूप है और जब उस व्यापक स्वरूप को हम समझते हैं तब भारतीय दर्शन को जाकर के समझ पाते हैं। इसलिए पुष्पदंत कहते हैं कि त्रयी सांख्यम योगम पशुपति वैष्णवमिति प्रविण्ये प्रस्थाने परिमितिवदः पथ्यमिति च रुचि नाम वैचित्रा दुष्कृलनानावजुषाम निरामे को गम्य स्वस्पैसामं। जैसे सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे भारतीय दर्शन में जितने भी दर्शन के प्रस्थान हैं, चाहे वह सांख्य दर्शन हो, चाहे वो वेदांत दर्शन हो, चाहे मीमांसा दर्शन हो, सबका परम प्रतिपाद्य एक है। और वह परम प्रतिपाद्य क्या है? वही अपरोक्षानुभूति है, वही ब्रह्म साक्षात्कार है और उसी और जीव और ब्रह्म के ऐक्य को जिसको वेदांत दर्शन प्रतिपादित कर रहा है। तो इसलिए जो अनेकत्व का स्वरूप है भारतीय दर्शन में, वह एकत्व के प्रतिष्ठापन के लिए है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है।